दुनिया के सभी देश शिक्षा की रेस में आगे बढ़ने की होड़ में लगे हैं, लेकिन एक छोटा सा देश जहाँ पर न भारी होमवर्क है, न स्कूल के भारी भरकम घंटे हैं, ना होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, सिर्फ हफ्ते में 2 बार होमवर्क दिया जाता है और फिर भी वो देश टॉप 10 में बना हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फिनलैंड की। फिनलैंड एक ऐसा देश है जिसे आप जब भी कोई रैंकिंग जारी होगी, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स हो, चाहे वो हेल्थ केयर का हो या चाहे वो टैक्सेस का हो, आप उस देश को हमेशा टॉप पर पाएंगे। तो क्या कारण है, क्या विशेषताएं हैं इस देश की, आइए आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि फिनलैंड की शिक्षा प्रणाली को क्या खास बनाता है, कौन सी ये बातें हैं जो इस देश को बाकी देशों से अलग बनाते हैं। स्कूल की शुरुआत देर से होती है। यहाँ पर बच्चे 7 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं, जबकि हमारे देश भारत में 4 साल से ही बच्चों को स्कूल में दाखिला लेना पड़ता है। दूसरी बात, 16 साल तक बच्चों को कोई भी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। जी हाँ, इंडिया में जहाँ पर 10वीं और 12वीं में बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, वहाँ इसमें 16 साल की उम्र तक कोई बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता। एक ही स्टैंडर्ड टेस्ट होता है जो हाई स्कूल के बाद दिया जाता है। तीसरी बात, बच्चों को होमवर्क बहुत ही कम दिया जाता है। यहाँ पर बच्चों को एक हफ्ते में 2 ही बार होमवर्क दिया जाता है। बच्चे खेलने और क्रिएटिविटी में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। ऐसे नहीं है कि वहाँ पे आपको साइंटिस्ट देखने के नहीं मिलेंगे या कुछ भी, लेकिन फिर भी वहाँ के बच्चे क्रिएटिविटी में ज़्यादा टाइम देते हैं जिसमें वो क्रिएटिव है। ऐसा नहीं कि उन पर क्रिएटिविटी थोपी जाती है। इससे क्या होता है, बच्चों का स्ट्रेस लेवल कम रहता है और बच्चे अपनी इच्छा अनुसार पढ़ाई कर पाते हैं। यहाँ पर स्कूल साल में 190 दिन ही खुलते हैं और दिन में मुश्किल से 4 या 5 घंटे ही चलते हैं, जो कि इंडिया के मुकाबले बहुत कम है। इंडिया में स्कूल 6 से 7 घंटे खुलते हैं और 200 से 220 दिन साल में ये स्कूल खुले जाते हैं। इस देश की एक और ख़ास बात है कि इसमें एक ही टीचर बच्चों को 6 साल तक पढ़ाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बच्चा 6वीं में पढ़ रहा है तो 12वीं तक वही टीचर उसको पढ़ाएगा जो सब्जेक्ट 6वीं में पढ़ा रहे हैं। तो इससे उस देश का ये मत है कि स्कूल टीचर्स और स्टूडेंट में बॉन्डिंग बनती है और बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ पाते हैं, जहाँ की इंडिया में हर क्लास और हर साल बच्चे और शिक्षक बदलते जाते हैं। 6वीं का टीचर 7वीं वालों को नहीं पढ़ा सकता और 7वीं 8वीं वालों का टीचर 9वीं 10वीं वालों को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन फिनलैंड में ऐसा नहीं है, इसलिए बच्चे स्ट्रेस फ्री रहते हैं। प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट में लगातार टॉप 10 में बना रहता है ये देश। जी हाँ, और इसका ड्रॉप आउट रेट भी बहुत कम है। यहाँ 5% बच्चे ही हाई स्कूल ड्रॉप आउट होते हैं। बात करें PAIS प्रोग्राम की इंडिया के भाग लेने की, तो इंडिया ने 2009 में इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था और जो रिजल्ट थे उसके काफ़ी चिंताजनक थे। इंडिया 74 देशों की सूची में 72वें स्थान पर आया था। तब से इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। तो इसका सोल्यूशन यही ढूंढा सरकार ने कि इस रिजल्ट में ना हिस्सा लेंगे, ना कोई रैंकिंग आएगी और ना ही कोई डिसअपॉइंटमेंट होगी। लेकिन अब कुछ देशभक्त कहेंगे कि अगर भारत की शिक्षा प्रणाली इतनी ख़राब है तो दुनिया की टॉप कंपनियों में भारत से CEO क्यों है। लेकिन ये उन बच्चों की है जो अपने प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं और जो बच्चे पढ़ जाते हैं। बाकी वो बच्चे जो पढ़ाई में ख़राब होते हैं और जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते, वो स्कूल के बाद कुछ नहीं कर पाते हैं। मतलब उन्हें कोई क्रिएटिविटी नहीं होती, या तो उन्हें नौकरी लग सकती है या नहीं लग सकती है। अगर वो पढ़ गए तो ठीक है, नहीं तो वो अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते, उनको मजदूरी ही करनी पड़ती है। जी हाँ, अगर आप BA या बाकी कॉलेज गए होंगे तो आपके टीचर ने खुद आपसे कहा होगा कि आप पेज भरिए, आप अच्छे आंसर की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि इंडियन जो शिक्षा प्रणाली है उसमें पेज भरने की ज़्यादा अहमियत है, मार्क्स की ज़्यादा अहमियत है। क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, जब आप BA की परीक्षा देने जाएंगे तो आप आंसर को आप 10 लाइन में भी समझा दें तो उसका कोई मतलब नहीं रहता जब तक कि आप पेज नहीं भरें। यहाँ इस बात से मैं पूर्णतः एग्री करता हूँ कि दुनिया की जो टॉप कंपनी है उनमें भारत से ही CEO है, लेकिन ये सिर्फ वैसा है कि क्लास का जो टॉप बच्चे होते हैं वो निकल जाता है। लेकिन ये पूर्ण प्रणाली सही बच्चों के लिए लागू होनी चाहिए, क्योंकि वो बच्चे फिर स्कूलिंग के बाद बहुत प्रेशर में होते हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आते। क्या आप मेरी इस बात से संतुष्ट हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्या आप इस भारत की मौजूदा शिक्षा प्रणाली से संतुष्ट हैं, वो ज़रूर लिखिए।